Hi friends, this is Sonal and this is the fourth part of my probability video where we'll be doing all the miscellaneous questions related to probability. So come on, let's get started. If the probability of winning a game is 0.3, what is the probability of losing it? इसका मतलब कोई भी गेम को जीतने की अगर probability 0.3 है तो उसका हारने की probability क्या होगी? याद करिए फॉर्मूला हमने ये देखा था, probability of getting an event plus probability of not getting an event is always equal to 1. तो इस फॉर्मूला से हम क्या डिड्यूस कर पाएंगे? probability of getting an event plus probability of not getting an event. यहाँ पे हमारा event क्या है? winning a game. तो not winning a game मतलब losing a game. तो इससे हम क्या डिड्यूस कर पाएंगे अपना कि probability of not winning any event is 1 minus probability of winning the game. इसको ट्रांसपोज करके तो हमको पीई की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.3. तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3. इससे क्या निकलेगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम आपकी क्या निकलेगी? 0.7. ये है आपका आंसर. चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन थोड़ा सा ईयर, वीक्स और डेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके कितने डेज होते हैं? 365 डेज. और इसको अगर हम वीक्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो आपका 52 वीक्स और 1 डे. यही अगर आपका लीप ईयर पूछता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 366 हो जाएगा, 52 वीक्स और 2 डेज हो जाएगा. ऑर्डिनरी ईयर में 365 जिसमें कि 52 वीक्स होते हैं और 1 डे होता है आपका. तो ये 1 डे आपका कुछ भी हो सकता है, संडे से लेकर सैटरडे तक. पर इसमें क्या पूछ रहा है आपको कि वो संडे ही होना चाहिए. जब ये 53 संडेज बनाना है तो डेफिनेटली जो वो बचा हुआ एक दिन है वो आपका संडे ही होना चाहिए. तो इसमें ये जो 1 डे है ये कोई भी 7 दिन हो सकते हैं. कौन से हो सकते हैं? आपके संडे से लेके सैटरडे तक के कोई भी 7 दिन हो गए. तो इससे समझ जाइए टोटल पॉसिबल आउटकम आपका कितना होगा? सेवन हो सकता है क्योंकि संडे से लेके सैटरडे तक कोई भी हो सकते हैं. तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 7. पर आप क्या चाहते हैं? आपका इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको संडे चाहिए. तो आपका नंबर ऑफ, देखिए मैं इस बार फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए एक बार आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो आपको चाहिए सिर्फ एक संडे. तो आपको फेवरेबल कौन सा आउटकम है? सिर्फ 1. और टोटल कितने हो सकते हैं? 7. तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? 1/7. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी ईयर से रिलेटेड एक सम किया था, प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी. मैंने आपको उसमें बताया भी था कि लीप ईयर से रिलेटेड भी आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है. तो चलिए हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. What is the probability that leap year has 53 Sundays and 53 Mondays? तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, हम लिख लेंगे ये इसके बारे में, मतलब इसका डिटेलिंग. 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज. इसके अगर हम कन्वर्ट करेंगे वीक्स और डेज में तो 52 वीक्स और 2 डेज. तो अब आपके पास एक्स्ट्रा कितने डेज बचे हैं? 2 डेज. तो देखिए जब 1 डे होता है तो आप एक सेट, आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं तो उनमें से कोई एक वो डे होगा. पर वही जब 2 डेज आते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेज होंगे. मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लिखा है, देखिए. या तो फर्स्ट डे संडे और सेकेंड डे मंडे हो सकता है, या फिर फर्स्ट डे मंडे और सेकेंड डे ट्यूसडे, फर्स्ट डे ट्यूसडे सेकेंड डे वेडनेसडे, फर्स्ट डे वेडनेसडे सेकेंड डे थर्सडे, और फर्स्ट डे थर्सडे और सेकेंड डे फ्राइडे, फर्स्ट डे फ्राइडे सेकेंड डे सैटरडे, और फर्स्ट डे सैटरडे और आपका सेकेंड डे संडे हो सकता है. तो अगर हम अब इसके सब डिविजन में आएंगे तो और क्लियरली आपको समझ आएगा. अब क्या बोल रहा है? आपके 53 संडेज होना चाहिए. बाकी चीजों से उससे मतलब, उसको मतलब नहीं है, बट आपका इस पूरे जो कॉम्बिनेशन में है उसमें आपका 52 संडेज ऑलरेडी 52 वीक्स में आ चुका है.
इन 2 डेज में एक संडे आपका होना चाहिए और 53 संडेज बनाने के लिए। तो देखिए इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में संडे है, या तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका फर्स्ट डे संडे और सेकेंड डे मंडे, या फिर आपका ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट डे सैटरडे और सेकेंड डे संडे। और टोटल आपके कॉम्बिनेशन कितने बन रहा है आप ये भी देख लीजिए। टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए आप देखिए आपके टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ डेज 7 बन रहे हैं। तो इसमें आपका फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ 2 है, पर टोटल आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन या पॉसिबल आउटकम कितने बन सकते हैं 7। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/7। सेकेंड सब डिविजन में आते हैं 53 संडेज एंड 53 मंडेज। 52 संडेज 53 मंडेज आपका पहले से है। ये दोनों दिन क्या होना चाहिए, एक संडे और एक मंडे हो सकता है। तो आप इसको उल्टा नहीं करेंगे ना, मंडे और एक संडे, मंडे मतलब पहला दिन संडे दूसरा दिन मंडे, और नहीं तो पहला दिन मंडे और दूसरा दिन संडे। ऐसा होता नहीं है, आज तक तो नहीं आया है मंडे के बाद संडे। देखिए तो इसमें आपका सिर्फ ये फर्स्ट वाला हो सकता है, फर्स्ट डे संडे और सेकेंड डे मंडे। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप ब्रेन में इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख कर लीजिए मेरी तरह, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका सिर्फ इसमें एक ही फेवरेबल आउटकम है और आपके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं 7 बन सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 red, 5 black and 6 white balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball is. Subdivisions हैं आगे, पर पहले अपन क्या निकालेंगे अपना total possible outcomes. देखिए जब भी आप याद रखिए बॉल वाला जब आता है नॉर्मली तो आप जैसे डाइस वाला होता था, कॉइन वाला होता है, तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं उसी को टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। और इसमें क्या होता है एक बैग में कितनी भी अलग अलग कलर की बॉल है उनको आप ऐड करेंगे और वो जो एडिशन वाला आपका नंबर आएगा वही आपका टोटल पॉसिबल आउटकम होगा। जैसे आपका यहाँ पे 4 रेड है, 5 ब्लैक है और 6 व्हाइट बॉल्स है, तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बोला मैंने, सारे बॉल्स के नंबर को आप ऐड कर लीजिए 4 + 5 + 6 विच मेक्स इट 15। तो ये आपका हुआ टोटल पॉसिबल आउटकम। चलिए फर्स्ट सब डिविजन में जाते हैं व्हाइट। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट कितनी बॉल्स है आपकी 6 है, और तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है 6, और टोटल आपका पॉसिबल आउटकम क्या है 15। फिर अगर एक बार चाहे तो याद कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लेंगे, निकलना नहीं चाहिए ये दिमाग से। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 व्हाइट बॉल्स, क्योंकि बैग में सिर्फ 6 व्हाइट बॉल्स है तो वही अगर जब निकलेगी तो आपका हिसाब की निकली है, और है कितनी 15 निकल सकती है, तो डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब डिविजन रेड। तो आपकी रेड बॉल्स कितनी है 4, और आपका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 15। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/15। आई एम सॉरी, इसको आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं 2/5। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नॉट ब्लैक मतलब ब्लैक ना हो। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे कि मैं बोली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्या है आपका 5/15 होगा, 5/15 होगा। तो इस हिसाब से अपना फॉर्मूला नॉट गेटिंग अ ब्लैक क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ठीक है, which is again 1 minus 5/15 which becomes 10/15। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे 2/3। So your probability of not getting a black ball is 2/3। रेड और व्हाइट, आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखे हैं तो मैंने इसमें और का कॉन्सेप्ट बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो। फिर भी मैं एक छोटा सा फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, या तो रेड या फिर व्हाइट।
तो आपकी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग से लिखिए 4/15। और आपकी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/15। जब भी मैंने बताया था और आएगा तो आप क्या करेंगे प्लस, आप क्या करेंगे प्लस, इसको प्लस करिए, आपका आंसर आएगा 10/15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3।